क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक भारत में E20 पेट्रोल क्यों आ गया? क्या सच में पेट्रोल 2070 तक खत्म हो जाएगा? क्या 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी लगता है? और क्या यह पूरा खेल किसानों के फायदे के लिए है या कुछ बड़ी कंपनियों और नेताओं के परिवारों को फायदा पहुंचाने के लिए? आज हम E20, E85, E100 का पूरा गणित समझेंगे और अंत में फैसला आप खुद करेंगे कि यह भारत के लिए वरदान है या कोई नई चुनौती। E100 आखिर क्या है? E20, E35, E85 आखिर क्या है? सबसे पहले बेसिक समझिए। ई का मतलब है इथेनॉल यानी अल्कोहल आधारित बायोफ्यूल। नंबर बताता है कि मिश्रण में इथेनॉल कितने प्रतिशत है। जैसे E20 में 20% इथेनॉल, 80% पेट्रोल, उसी तरह सारे E30, E85, E100 में भी है। भारत फिलहाल E20 की तरफ बढ़ रहा है, जबकि ब्राजील जैसे देशों में E27 से E30 तक का मिश्रण आम बात है। अन्य देशों में अमेरिका, फ्रांस, यूरोप के देशों में और थाईलैंड में आम बात है। इथेनॉल आखिर बनता कैसे है और यह आता कहाँ से है? भारत में मुख्य रूप से मक्का, टूटे चावल, गन्ना और सीरा और कुछ कृषि अवशेषों से इथेनॉल बनाया जाता है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में इन फसलों के शर्करा तत्व को अल्कोहल में बदला जाता है, यानी आपकी गाड़ी अब सिर्फ तेल से नहीं बल्कि खेतों की फसल से भी चल सकती है। सरकार इसे इतना बढ़ावा क्यों दे रही है? भारत हर साल लाखों करोड़ों रुपए का कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाए तो तेल आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा बचेंगी, किसानों को नया बाजार मिलेगा, प्रदूषण भी घटेगा। यही वजह है कि सरकार लगातार इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। तो आइए अब जान लेते हैं E20 के फायदे और नुकसान के बारे में, उस फ्यूल की जो शायद आप सभी अपनी बाइक या कार में भरवा रहे हैं। E20 से प्रदूषण कम होता है, आयातित तेल पर निर्भरता कम होती है, किसानों की आय बढ़ने की संभावना, लेकिन नुकसान भी है। माइलेज लगभग 3 से 5% तक कम हो जाता है। पुराने वाहनों में रबर और प्लास्टिक पार्ट्स पर असर पड़ सकता है। कुछ इंजनों में फ्यूल पंप पर अतिरिक्त दबाव आ सकता है। अगर आपकी गाड़ी E20 कंफर्टेबल है तो चिंता की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत पुरानी गाड़ियों के मालिकों को सावधानी बरतनी चाहिए। अब E85 और E100 का असली खेल क्या है? अब आते हैं E85 और E100 पर। बहुत लोग सोचते हैं कि कल से E85 भरवा लेंगे और पैसे बच जाएंगे, लेकिन रुकिए, E85 और E100 सामान्य गाड़ियों के लिए नहीं है। इनके लिए चाहिए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल यानी विशेष इंजन। सामान्य बाइक या कार में E85, E100 भरवाने से इंजन को गंभीर नुकसान हो सकता है। माइलेज का बड़ा सच, यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है। अगर इथेनॉल इतना अच्छा है तो सब लोग पेट्रोल छोड़ क्यों नहीं देते? कारण है एनर्जी डेंसिटी। इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा होती है, मतलब E20 में थोड़ा माइलेज कम, E85 में 25 से 30% तक कम, E100 में उससे भी ज्यादा, यानी सस्ता ईंधन होने के बावजूद ज्यादा मात्रा में खर्च होगा। पेट्रोल आखिर कब तक रहेगा? सवाल सबसे बड़ा यह है। एक दिलचस्प सवाल है, क्या सच में पेट्रोल खत्म हो जाएगा? कई ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा खपत दर पर ज्ञात तेल भंडारण अगले 45-50 वर्षों तक चल सकते हैं, यानी लगभग 2070 से 2075 तक। हालांकि नई खोजों और नई तकनीकें इस समय सीमा को बढ़ा भी सकती हैं, लेकिन इतना तय है कि दुनिया धीरे धीरे पेट्रोल से आगे बढ़ रही है। ईवी, हाइड्रोजन और बायोफ्यूल उसी बदलाव का हिस्सा है। अब इस पे एक पानी वाला विवाद भी था। अब आते हैं सबसे विवादित सवाल पर, क्या 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी लगता है? इस दावे में आधा सच और आधा भ्रम है। फैक्ट्री में इथेनॉल बनाने के लिए लगभग 3 से 5 लीटर प्रोसेस वाटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब हम गन्ने या मक्के की खेती में इस्तेमाल पानी को भी जोड़ते हैं तब हजारों लीटर का आंकड़ा निकलता है। इसे वर्चुअल वाटर कहा जाता है, यानी बहस सिर्फ फैक्ट्री की नहीं बल्कि खेत में इस्तेमाल पानी की भी है। और यही कारण है कि कुछ विशेषज्ञ इथेनॉल को जल संकट वाले क्षेत्रों के लिए चुनौती मानते हैं। अब बात करते हैं ई पेट्रोल आने से, फ्लेक्सी फ्यूल आने से कौन ज्यादा कमाई करेगा? भारत में कई बड़ी कंपनी इथेनॉल उत्पादन करती हैं। इथेनॉल तो आया, लेकिन यह राजनीति और विवाद से परे नहीं रह पाया। इथेनॉल पर चर्चा के दौरान कई बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के परिवार से जुड़ी कंपनियों का नाम भी सामने आता है। समर्थकों का कहना है कि उन्होंने वर्षों पहले इस क्षेत्र की संभावना पहचानी और निवेश किया। वहीं आलोचक सवाल उठाते हैं कि नीतियों का फायदा किन कंपनियों को मिल रहा है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों और आधिकारिक दस्तावेजों को देखना जरूरी है। तो आखिर फैसला क्या है? क्या इथेनॉल अच्छा है? जवाब है पर्यावरण के लिए बेहतर, किसानों के लिए अवसर, देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन कम माइलेज, पानी की खपत पर बहस, नई तकनीक और नए वाहनों की जरूरत। यानी E20, E85 और E100 का कोई जादुई समाधान नहीं है। यह भारत की ऊर्जा यात्रा का एक नया अध्याय है, जिसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि किसान, उद्योग, सरकार और आम जनता के हितों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। आप क्या सोचते हैं? इथेनॉल भारत का भविष्य है या सिर्फ एक अस्थायी समाधान? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आने वाले वर्षों में आपकी बाइक और कार किस ईंधन पर चलेगी, यह फैसला आज की नीतियां तय करेंगी।